हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 35। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अंतरा सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ रही थी और उसकी नज़रें सिर्फ आरविश पर ही थी, जो एकटक उसको ही देखे जा रहा था। अंतरा के पीछे पीछे कावेरी जी भी अपने आंसू लिए विश को ही देखकर नीचे आ रही थी। उनको देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना हर एक कदम बहुत मुश्किल से रख रही हूँ। आरविश अंतरा को देख के उसके पास बढ़ने लगा, जिसको देखकर कावेरी जी खुद को स्ट्रॉन्ग करके कहती हैं, आप वहीं रुक जाएं विश, आप अपना एक कदम भी अंतरा की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। वैसे ही आरविश के कदम वहीं पर ही रुक गए। वो अपनी असमंजस नजरों से कावेरी जी को ही देखने लगा, अंतरा को देखने लगा और जो आगे आगे बढ़ के जा रही थी। आरविश एक नज़र कावेरी जी को तरफ गुस्से से देखते हैं और अंतरा की तरफ बढ़ने लगा। कावेरी जी उसको देखकर बोलती हैं, आपको हमारी कसम है विश, आप उसकी तरफ एक भी कदम बढ़ाएं तो आप अपनी मॉम का मरा हुआ मुंह देखेंगे। ये सुनते ही विश के कदम वहीं रुक गए। वो एकटक अपनी मॉम को देखने लगा, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो अपना सिर ना में हिला रही थी। अंतरा के कदम भी वहीं पर रुक गए थे। वो कुछ देर तक आरविश को वैसे ही देखती रही, फिर आगे बढ़ने लगी। आरविश उसको जाते हुए देख कर बोलता है, कहाँ जा रही हो एंजल, यहाँ आओ। पर अंतरा उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करके आगे बढ़ते जा रही थी, जिसको देखकर आरविश की आंखें लाल होने लगी। वो अपनी मॉम की तरफ लाल आंखों से देख रहा था, जिसको देखते ही कावेरी जी उसके पास आते हुए बोलने लगी, नहीं विश नहीं, उसको जाने दो बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा रहूंगी। आरविश कावेरी जी के हाथों को झटकते हुए बोलने लगा, नो मॉम नो, मेरी है, वो मेरी है, मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगा, उसको मेरे पास रहना होगा, मेरे साथ रहना होगा। ये बोलते ही आरविश आगे बढ़ने लगा, जिसको देखते ही फिर कावेरी जी कहती हैं, आप अपनी मॉम को मरा हुआ मुंह देखना चाहते हैं तो जाइए, उसे रोक लीजिए। आरविश एक नज़र कावेरी जी को देखता है, फिर अंतरा को जाता हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहने लगा, नहीं नहीं एंजल, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम नहीं जा सकती, प्लीज़ मेरे पास आओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना एंजल, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। आई लव यू एंजल, आई लव यू सो मच, प्लीज़ अपने अपने विश को मत छोड़ के जाओ, लौट आओ एंजल, लौट आओ। आरविश इतना बोल के फर्श पर घुटनों के बल गिर के अंतरा को आवाज़ देकर रोने लगा। कावेरी जी के साथ वहाँ खड़े नितिन और बाकी सर्वेंट की भी आंखों से इस समय आंसू की धारा बिल्कुल गिर रही थी। अंतरा के कदम मंडप के सामने ही रुक गए और वो वहाँ से आते हुए कुछ पकड़कर विश की तरफ पलटने लगी और एक नज़र कावेरी जी और विश को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। विश जो अपना सिर झुकाए घुटनों के बल बैठा एंजल एंजल बोले जा रहा था, उसका ध्यान अंतरा की तरफ नहीं था। वहीं कावेरी जी अंतरा को अपनी तरफ बढ़ता देखकर असमंजस भरी नज़रों में देख रही थी। अंतरा एकटक विश को देख के उसकी तरफ बढ़ रही थी और विश के जस्ट सामने जाकर खड़ी हो गई। वहीं विश अपना सिर झुकाए हुए था। वो अपने सामने किसी को महसूस करके नजरें उठाकर देखने लगा और उसकी लाल आंखें अंतरा के आंसू से भरी नजरों से टकराई। अंतरा उसको देखकर उसके सामने अपने घुटनों के बल अपने हाथों में पकड़ा हुआ सामान आगे कर देती है। आरविश अंतरा की आंखों में देखकर उसके हाथों की तरफ देखने लगा, जहां सिंदूर का छोटा सा बॉक्स था। अंतरा एक नज़र आरविश की तरफ देखकर अपने हाथों में पकड़े सिंदूर की तरफ देखते हुए कहती है, हमारी शादी हो चुकी है, हम जानते हैं, पर ये शादी आपने हमारी मर्जी के खिलाफ की, इसलिए ये शादी हमारे लिए मायने नहीं रखती, पर अब हम आपकी होना चाहते हैं, आपकी धर्मपत्नी। रिश्ता हम सच्चे दिल से स्वीकार करना चाहते हैं। हम हमेशा हमेशा के लिए अपने विश की एंजल बनकर उसके साथ रहना चाहते हैं। आप अपनी एंजल को हमेशा के लिए अपना बनाना नहीं चाहोगे विश? इतना बोलकर अंतरा अपनी आंखों से बेहिसाब मोहब्बत लिए आरविश की तरफ देखने लगी, जो उसको ही अपनी आंखों से
आंसू लिए एकटक देखे जा रहा था। साथ ही साथ अंतरा की बातें सुनते ही कावेरी जी के साथ वहां खड़ा हर एक इंसान आंखों में नमी लिए हुए आरविश को एकटक अंतरा को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। आंसू भरी नजरें और साथ ही साथ देखकर उसको झट से अपने सीने से लगा लेता है और अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, आप हमारी एंजल, सिर्फ और सिर्फ हमारी। आपको हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आप भी नहीं, आपकी रूह भी नहीं, आपका जिस्म, आपका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारा है। इतना बोलकर आरविश वैसे ही कुछ देर तक अंतरा को सीने से लगा कर रखता है। फिर उससे अलग होते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उसके हाथों में सिंदूर की डिब्बी से एक चुट्टी सिंदूर लेकर अंतरा की भरे हुए मांग में फिर से भर देता है। वैसे ही अंतरा की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और अपनी नम आंखों में आंसू की बूंदें छलकाए नीचे आ जाती हैं। कावेरी जी की आंखों में ये नज़ारा देखकर खुशी से आंसू बहने लगे। वो एकटक अपने बच्चों को देखे जा रही थी। अंतरा अपनी आंखें खोलकर आरविश को देखने लगी, जो बड़ी शिद्दतों के एक टक सिर्फ उसी को देखे जा रहा था, जिसको देखकर अंतरा मुस्कुराने लगी। तभी कावेरी जी उन दोनों को देखते हुए कहती हैं, अपनी मम्मा का आशीर्वाद नहीं लोगे बेटा? जिससे आरविश और अंतरा का ध्यान उधर चला गया, जहाँ कावेरी जी मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। अंतरा आरविश को अपने हाथों से पकड़कर कावेरी जी के सामने बढ़ने लगी और कावेरी जी सामने जाकर खड़ी होती हैं और उसको देखते हुए कहने लगी, मम्मा, आपके बिना तो सब अधूरा है। इतना बोल के ही अंतरा आरविश के साथ देखकर कावेरी जी के पैर छूने लगी। साथ में आरविश अपनी मॉम को एक नज़र देखकर अंतरा के साथ झुककर उनके पैर छू लेता है। कावेरी जी उन दोनों को देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए और मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। तुम दोनों से दुनिया की हर एक बुरी नज़र दूर रहे। हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। रात का वक्त आरविश के कमरे में, जो पूरी तरीके से लाल गुलाबों और मोमबत्तियों से सजा हुआ था, जहां एक बड़े से किंग साइज बेड में, जो पूरी तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ था, वहां अंतरा अपने चेहरे पर घूंघट लिए बीच में बेड के बैठी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आरविश, जो कि सीधे उसकी नज़रें अंतरा पर पड़ती हैं और वो अंदर आया, जो पूरी तरीके से चमचमाते लाल जोड़े से सजी, चेहरे पर घूंघट लिए हुए थी। उसको देखते ही आरविश को अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। वहीं अंतरा के दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस के अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। आरविश उसको एकटक देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। वैसे वैसे अंतरा का दिल और तेजी से धड़कने लगा। आरविश बेड के पास आते अंतरा को एकटक देखते बेड पर बैठकर उसके हाथों से उसके चेहरे से उसका घूंघट हटाने लगा, जिससे अंतरा का दिल और तेजी से धड़कने लगा। पूरी तरीके से घूंघट हटाने पर वो एकटक उसको देखकर उसके चेहरे को ही देखने लगा। अंतरा आरविश को अपनी नज़रों से प्यार से देखने लगी और साथ ही साथ वो आरविश की नज़रें, जो खुद पर उसे महसूस हो रही थी, काफ़ी अजीब लग रही थी। वो अपनी नज़रें वैसे ही झुकाए कांप रही थी। आरविश की नज़रें उसके कांपते हुए हाथों की उंगलियों पर पड़ी, जो उसको अजीब तरीके से देख के उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और कसने लगा, जिससे अंतरा अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखने लगी, जो उसको एकटक देखे जा रहा था। जिससे अंतरा झट से अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि आरविश की आंखें कुछ तो बोल रही थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आरविश उसको एकटक देखते हुए कहता है, आज तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनना होगा तुम्हें, मेरी एंजल। आज तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। आज मेरे बरसों का प्यार को तुम्हें सहना होगा। आज दिखेगा मेरी एंजल, अपने विश का प्यार देखेगी।
आरविश के इस बात का इतना जुनून से कहना और इतनी सनक थी कि अंतरा उसकी बातों को सुनकर ही उसकी पूरी बॉडी कांप उठी, जिसको महसूस करके आरविश के चेहरे पर कुछ अजीब सी स्माइल उभर गई। आखिर कैसे होने वाली है ये खूबसूरत रात, और बहुत जल्दी मिलेंगे हम कहानी के अगले एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारा अगला एपिसोड, जैसा कि आपको पता ही है, ये इस खूबसूरत रात पे डिपेंड करने वाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। तो मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए माफियाज़ एंजल, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।